तो नमस्कार सभी को, आपका बीके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा कक्षा 10 प्रश्नावली 1B। तो कहा गया सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व। तो क्या करेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो नीचे देखिएगा 3√3 बराबर a/b, जहां जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या संख्या है और b डज नॉट जीरो, b जीरो के बराबर नहीं। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है, कोई भी संख्या रूट में, रूट के साथ कोई भी संख्या गुणज में हो जिस पे रूट नहीं लगा, वो संख्या आप इधर भेजेंगे। यहाँ सिर्फ रूट वाली संख्या बचनी चाहिए। √3 a/3b। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर a और b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अतः √3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, किंतु विरोधाभास होने के कारण कारण 3√3 एक अपरिमेय संख्या या परिमेय नहीं है। ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो। ठीक है, तो प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, 2 में कहा गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 बराबर a/b, जहां a तथा b
सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। और b डज नॉट जीरो, b क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक, क्लियर बात। आप देखिएगा, अब मैंने अभी एक बात पीछे बताई थी पिछले क्वेश्चन में, पहले में क्या कि जो भी रूट वाली संख्या के साथ गुणज होगा वो कहाँ जाएगा? इधर साइड। अब यहाँ है कुछ नहीं गुणज में, तो क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या, a और b पूर्णांक है, इनको पूर्ण कर रहे, पूर्णांक है, इसलिए a बटे b एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे या परिमेय संख्या होंगी। ठीक, अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु विरोधाभास होने के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। 3, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2√5 बराबर a बटे b, जहां a तथा b सहभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है, सहभाज्य संख्या है और b डज नॉट जीरो, b जो है वो किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या है। अब मैंने कहा था √5 यहाँ अकेला सिंगल रहना चाहिए, तो उधर ले जाएंगे 2√5 a बटे b -3, +3 था उधर गया माइनस का। अब √5 है, ये सिंगल रहना चाहिए, 2 इधर भेजेंगे तो 1/2 a बटे b -3 ये आएगा। तो यहां लिखेंगे a और b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, इसलिए
1/2 a/b माइनस 3 एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। अतः √5 एक परमेय संख्या है, किंतु विरोधाभास होने के कारण कारण 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हुआ आपका क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? 4 देखिए कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। क्या कहा गया? √7 एक अपरमेय संख्या। चलिए, माना √7 एक परमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया? कि √7 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिएगा √7 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है और b डज नॉट 0। b जो है वो क्या है? डज नॉट 0। अब देखो यार, रूट वाली संख्या के साथ कोई अदर संख्या गुणज नहीं है, तो इसको इतना ही रखेंगे। यहां देखिएगा तो यहां लिखेंगे एक लाइन, a और b पूर्णांक है, इसलिए a/b एक परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। अतः √7 एक परिमेय संख्या है, किंतु विरोधाभास होने के कारण √7 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया?
क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए सॉल्व। माना 2 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। मैंने क्या मान लिया? माना 2 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, 2 प्लस रूट 2 बराबर ए बटे बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है और बी डज नॉट जीरो। क्या है? बी डज नॉट जीरो। मैंने यहाँ क्या क्या बताया था आपको? या दो को या सिर्फ रूट वाली संख्या बचनी चाहिए। रूट 2 बराबर ए बटे बी माइनस के 2। ठीक है, तो अब लिखेंगे या ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए बटे बी माइनस 2 एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। अतः रूट 2 एक परमेय संख्या है किंतु विरोधाभास होने के कारण 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पद कहा गया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। तो देखिए, माना 1 बटे रूट 2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, आगे बोला गया 1 बटे रूट 2 बराबर ए बटे बी, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है और बी डज नॉट जीरो। अब ऐसी कंडीशन हो, मैं बताता चलूं कि रूट 2 के रूट संख्या के साथ कोई अचर संख्या नहीं होना चाहिए और गुणज में विदाउट रूट की, और रूट वाली संख्या जो है वो कभी हर में नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों पक्षों क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे तो पलट जाए रूट 2, इधर भी पलट जाएगा, ये बी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए परमेय संख्या होगी। इसलिए b बटे ए एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः रूट 2
एक परमेय संख्या है, किंतु विरोधाभास होने के कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिएगा इसी का 6 का सेकंड पार्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 7√5 इसको बताओ ये अपर में संख्या है या नहीं है। ठीक है, इसको भी दे रहा हूं होमवर्क। और एक और ये क्वेश्चन है थर्ड पॉइंट, इसको भी होमवर्क है। 6+√2 क्या ये अपर में संख्या है या नहीं है, इसको भी आप करके दिखाइए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या आ गया कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ये पूछा गया। तो देखिएगा, माना √3 - 1 परिमेय संख्या है। √3 बराबर a/b, जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है और b डज नॉट 0। तो या मैंने बताया था आपको √3 या सिंगल बचना चाहिए, इधर ले जाएंगे a/b +1। तो क्या है कि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/b +1 एक परिमेय संख्या होगी। अतः √3 एक परिमेय संख्या है, किंतु विरोधाभास होने के कारण √3 - 1 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्लियर हुआ 7। ठीक, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि
√5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिएगा, माना कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 माइनस √3 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है और b डज नॉट 0। ठीक है, अब इससे देखो दोनों ही रूट के हैं, तो इनको क्या हल करेंगे? कुछ नहीं, देखिएगा नीचे क्या a और b पूर्णांक है, इसलिए a/b एक परिमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है किंतु विरोधाभास होने के कारण √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है या? ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये पूछा गया आपसे। तो ये आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। 4 माइनस 3√2 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है और b डज नॉट 0। ठीक है, तो देखिएगा कि अब मैंने बताया था √2 बचना चाहिए, 4 उधर भेजेंगे, 3√2 बराबर a/b माइनस 4, माइनस 3√2
माइनस इन कॉमन लीजिएगा, 4 माइनस ए बटे बी। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 उधर भेज दीजिए, √2 बराबर 1/3 4 माइनस ए बटे बी, ये आपका, ठीक है। आप देखिएगा आगे, ए और बी पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 1/3 4 माइनस ए बटे बी, 1/3 4 माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या होगी। अतः √2 एक परिमेय संख्या है, किंतु विरोधाभास होने के कारण 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा।